ओम शांति। यहाँ सब बैठे हुए, कोई मामा नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई मासी नहीं, हम सब कौन हैं? हाँ, तो आत्मा रूप में बैठेंगे, क्योंकि हम सब आत्माएं आपस में। ये दो रिश्ते हैं बाबा के घर में, सिर्फ आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई बहन। ऐसा है ना कि बाबा ने में सब रिश्तों से क्या कर दिया? फ्री कर दिया ना। तो यहाँ जो सारा खेल है हमारे बाबा के घर में, सिर्फ स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति मैं आत्मा हूँ, और विस्मृति मैं कौन हूँ? शरीर। और जैसे ही हम लोग शरीर में आते हैं, शरीर समझते हैं, तो हमको क्या लगता है? शरीर के संबंध याद आएंगे, साधन याद आएंगे, वैभव याद आएंगे, चाचा मामा काका याद आएगा, और जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव वो सब क्या हुआ? वो सब याद आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को देह समझा, और जैसे ही मैं देह भान में आई, मेरे सब तरह के संस्कार जो है वो जागरूक हो जाती है। और जैसे ही मैं इस देह से आत्मा में गई, तो क्या याद आएगा मेरे को? मैं आत्मा बिंदी। मुझे आत्मा के गुण क्या है? मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, मेरा पिता कौन है। जैसे ही स्मृति आई आत्मा की, तो सब आत्मा की जो पूरी क्वालिटी है वो सब हमको याद रहती है। तो आधा कल्प से हम इसे देह भान में रहे। तो किसी ने हमको ये नहीं बताया कि हम आत्मा है। बस सुनते थे, शास्त्रों पढ़ते थे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं ही आत्मा हूं। यहाँ बाबा ने पहला पाठ क्या पता कराया कि हम आत्मा है। गीता का पहला अध्याय क्या है? हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ। अंतिम अध्याय क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अभी हमें उस स्टेज तक पहुंचना है, नष्टो मोह तक पहुंचना है। तो जितना जितना हमारा आत्मस्थिति का अभ्यास होगा, देश नियारा होने का अभ्यास होगा, उतना उतना आत्मा का पाठ हमको पक्का होता जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जब उनको ये ज्ञान मिला, तूने क्या किया? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। डायरियों में लिख दिया मैं आत्मा हूँ, किताबों में लिखा मैं आत्मा हूँ, दीवार पे लिखा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उन्होंने आत्मा कर करके हर एक को आत्मा देखना शुरू कर दिया। इतना अभ्यास बढ़ गया कि बाबा जिसको देखते थे ना, वो भी अपना देह भान को भूल जाता था। तो इतना बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया। और बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं, कोई मुरली ऐसी नहीं होगी आज तक जिस मुरली के अंदर बाबा ने ये नहीं कहा। चाहे आते माने बनो, आत्मा समझो, देह भान से दूर रहो, न्यारे प्यारे बनो, तो किसी ना किसी एंगल से बाबा ये कहता है कि अपने को आत्मा समझो। क्योंकि सभी विवादों का, सभी झगड़ों का मूल कारण क्या है? ये देह अभिमान, देह अहंकार। तो देह अहंकार के कारण आज हमारी गति दुर्गति में बदल गई। ना, हम क्या थे और आज देह भान में क्या बन गए। तो बाबा वही बात बार बार हमको रिपीट कराता है। तो हमें उस अंतिम अध्याय तक पहुंचना है। जब तक हम अपने को इस स्वरूप में नहीं लाएंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। गीता के अंदर जब अर्जुन और श्री कृष्ण का सवाल चल रहा था, तो अर्जुन श्री कृष्ण पूछते हैं कि सब युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं, तो मैं कैसे इनके मारूं, मैं कैसे इनका वध करूं मैं? तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि हे अर्जुन, जो कुछ देख रहा है ये सब नष्ट होने वाला है। हे अर्जुन, ये दुनिया ये नष्ट होने वाली है। इसके नष्ट होने से पहले तू इससे अपना मोह नष्ट कर दे, वरना क्या होगा? वरना बहुत कष्ट होगा, दुख लगेगा ना। क्योंकि मुझे कौन दिखाई दे रहे हैं? सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं ना। और जब तक मेरा इनसे मोह नष्ट नहीं होगा, तब तक
कुछ मेरे साथ लगा ही रहेगा। इसीलिए हमें अपने मोह को, अपने विकारों को नष्ट करना है, और उसकी एक ही विधि है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। सहज कितना है ना, कितना ईजी है। सिर्फ क्या कहता है बाबा, कुछ नहीं करो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते क्या करो, अपने को हाथ समझो, मुझ बाप को याद करो। मुश्किल है, मुश्किल है मुश्किल। फिर क्यों लगता है मुश्किल? अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ जैसे घर जाएंगे तो बाहर निकलेंगे तो इसका हमें बहुत लंबे समय का अभ्यास, जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के कर करके अभ्यास किया, तो ऐसा ही हमको ये अभ्यास पक्का करना है। जब ये अभ्यास हमारा पक्का हो जाएगा, हम समझ स्वरूप बन जाएंगे, तो नेचुरली हमें सब आत्माएं दिखाई देगी, और जब आत्मा रूप में आ जाएंगे तो देह भान से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। तो अवस्था हमारी बनेगी इसी आधार पर बनेगी, हमारी डिटैच होने से। बाबा कितने मूल्य में कहते हैं कि देह से न्याय होने का अभ्यास करो, आत्मा मानी बनने का अभ्यास करो, कहते हैं ना। तो उसका अभ्यास हम बीच बीच में जब भी सब मिले, शिव आत्मा आई गई। शिव बाबा कहते हैं कि अभी अभी हम व्यक्त में है, अभी अभी हम अलग चले गए, अभी अभी शरीर के अंदर है, अभी अभी शरीर से न्याय हो गए। तो इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। जितना ये हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, नेचुरली हम शरीर से डिटैच अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग बाबा को अपना साथी, अपना दोस्त बनाते हैं, समझते हैं, लेकिन उस संबंध को हमें अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लेकर के आए। एक होता है कहना, एक होता है उसको स्वरूप में लेकर के आना। मैं जब नया नया इस ज्ञान में आया, तो मैं बाबा को हमेशा ही दोस्त के रूप में मैंने बाबा को याद किया मैंने, और कुछ भी बात होती थी, कुछ भी ऊपर नीचे होता था, मैं बाबा से शेयर करता था। एक बारी मेरा सब पहले काम था, तो दिल्ली में मैं कुछ सामान देने के लिए गया था। बस के अंदर सामान रखा मैंने, और बस में बोलता है कि मुझे 2 मिनट में बस निकलेगी। तो मैं जो 2 मिनट यहाँ थोड़ा सा मैं टहल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं निकला, बस में जाकर बस को चला दिया। बस का नंबर क्या है मुझे मालूम नहीं है, और बस मैं तो चिल्लाया, लेकिन बस वाले ने नहीं सुना मेरे को। तो तुरंत मुझे आया कि बाबा कि दोस्त को याद किया मैंने कि अगर मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर है, तो जो कुछ मेरा सामान गया है ना, उस सामान के अंदर तेरा भी हिस्सा है। अगर नुकसान होगा तो तेरा भी होगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा कुछ है नहीं। इतना ही मैंने कुछ अपने संकल्प किया, तुरंत एक स्कूटर वाला आया और मेरे पास जाकर के, तो कहाँ जाना है, मुझे ऐसे ऐसे बस गया, बस मेरा सामान है। कहते बैठ बस स्कूटर के ऊपर, पीछे बैठ गया स्कूटर बस में। हम निकले, एक रेड लाइट आई, कहते उधर के देख। मैं देखने गया, जब तक रेड लाइट थी मैं वहां तक पहुंचा, लाइट ग्रीन हो गई, बस आगे निकल गई। अब मैं क्या करूँ? उस स्कूटर वाला फिर मैं खड़ा होता, फिर पूछते क्या हुआ, मैं बस आगे निकल गई। कहते बैठ स्कूटर के ऊपर, फिर उठाया मेरे को, फिर आगे ले गया मेरे को। आगे ले गया तो देखा मैंने बस मिल गई मेरे को, सामान रखा हुआ था। मैंने स्कूटर वाले को हाथ दिया मैंने कि मैं सामान मिल गया। स्कूटर ने क्या कर तुरंत वहां से वापस यू टर्न लिया और फिर चला गया। मैं कहने का भाव क्या है कि स्कूटर वाले को आना इधर था, तो मेरे लिए वो बेचारा इधर आगे चल कर गया। तो मुझे बाबा बहुत थैंक्स बोला बाबा का मैंने। तो मैंने देखा है कि मैंने जब हम बाबा को अपना सच्चा साथी मानते हैं, तो फिर बाबा हर पल हर घड़ी हमारी मदद के लिए बंधा हुआ है। मैं जब नया नया ज्ञान में आया, तो ऐसे हमारे सेंटर के ऊपर ना, यहाँ चल रहा प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसा ही एक प्रोग्राम चल रहा है सेंटर के ऊपर। होली का टाइम था। उन दिनों में
हमारा सेंटर फ्लोर तक में था गणेश के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी क्लास चल रही थी। अचानक दीदी बोलती है मेरे को, तो शो भाई उन दिनों में ना नया नया वीसीआर वीडियो होता है वीसीआर और कलर टीवी किराए में थे, किराए पे लेते थे। याद होगा आप लोगों को, किराए पे लोग ले करते थे। तो उनको दीदी बोलती शो भाई आप कैसे ना जुगाड़ करो या बाबा का ना वो दिखाएंगे, अगर मुरली बाबा की चलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा, मैंने एक भाई को साथ लिया, मैं नीचे आया तो हमारे पास भाई थे भीम भाई जी, आज वृद्धा के अंदर है, उनका स्कूटर थी उनके पास। तो नई स्कूटर लेती, बिल्कुल न्यू स्कूटर एकदम से। हमेशा स्कूटर वो नीचे खड़े करते थे जीने के पास में। मैं स्कूटर से कौन से मैं मारूंगा स्कूटर का, स्कूटर कैसी है। स्कूटर मैंने चाबी ली, ताला खोला और मैं भाई को लिया चला गया। 15-20 मिनट के बाद हम जब वापिस आए तो 4 पुलिस वाले वहां खड़े हुए थे। मुझे रोका, मुझे पेपर पूछे गाड़ी के, पेपर हमारे पास आए से। तो इतने 2 भाई और वकील के साथ में नीचे उतर के आए, बोलते गाड़ी हमारी है, स्कूटर हमारी है। स्कूटर हमारे भाई साहब की है, कहते नहीं स्कूटर हमारी है जी। ये कैसे होगी। तो भाई को बुलाया ऊपर से भीम भाई जी को, भाई नीचे आया, देखा ये स्कूटर मेरी नहीं है, स्कूटर जी ये स्कूटर मेरी नहीं है। मैं अब स्कूटर कहाँ कहता वो खड़े दूर जाकर के रास्ता काफी ना वो दूर खड़े। अब वो बोलते स्कूटर चोरी किया दुनिया में, आज आप प्लान कर भाई। मुझे काफी कुछ बोला, भाई ने बोला, भाई भी आए, उधर के भी आए। मैं गलती हो सकती है मेरे से, ताला खोल के मैं करूँ भाई, मुझे चला गया था, नंबर याद नहीं मेरे को। तो कहते नहीं आप थाने चलो जी। तो उस दिन वहां से 500 मीटर पे थाना था। मेरे को वो और भाई को लेकर थाने में ले गए, बातचीत किया जी। जिनकी स्कूटर थी ना वो मान गए, स्कूटर गलती से ले गए, कोई बात नहीं, स्कूटर हमारी मिल गई है, अब छोड़ दो इसको। कहते नहीं जी, सर इंक्वायरी करेंगे इसकी हम। मुझे बिठा दिया वहां पर जी। HR 26 नंबर पुराना नंबर स्कूटर चोरी की है, वो कहाँ बेची आपने, ये स्कूटर कहाँ बेची। कम से कम 5-6 स्कूटर का मुझे ऊपर डाल दिया मेरे ऊपर जी। और मैं बोलूँ मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ ना, मुझे पता है स्कूटर का, आपको सरकारी गवाह बना देंगे, आपको सरकारी गवाह बना देंगे, लेकिन अब बता दो मेरे को आप। अब बताऊँ कैसे मैं, कुछ कह नहीं मैं बताया। तो सब लोगों ने बहुत कुछ समझाया, कहते ठीक है छोड़ देंगे ना, साहब आएंगे साहब इसको हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। सब चले गए। अब ऐसे नीचे बैठे, मेरे पुरु बन के नीचे बैठ गया मैं, सब आजू बाजू बैठ गए। तो बैठ गए तो पूछे मेरे से बार बार बता दे। तो फिर वो क्या कहती हैं, इसकी बुराई करनी पड़ेगी। चमड़े खाते लेकर खाते हैं, देखो आपने तो लिखा होता है, क्या लिखा होता है, आन मिल उसको लेदर होता है, चमड़े होता है, लेदर होता है चमड़े का। तो वो लेके आए थे। थोड़ा सा एक घबरा तो अंदर है, थोड़ी सी पहले तो पीटेंगे मेरे को। बस फिर मैंने बोली बाबा कि अगर मैं सच्चे काम के लिए गया हूँ, अगर सच्चाई मेरे अंदर है तो तेरे को पता है, तू जानता है या मैं जानता हूँ, तू जानते नहीं है, तुझे क्या करना है अब तू देख ले। मैंने बाबा बोला तो वो लेके आ गए जी। बोलते उतारो पूरा धरो से ना कुर्ता, इसको उतार दो, फिर पिटाई करेंगे। मैं तो थोड़ा सा हुआ, तो मैंने मुझे ना और फिर कहा बैग था मेरे पास, तो बैग ऑटोमेटिक खुद के नीचे गिर गया। कैसे गिरा जब मुझे नहीं पता। और जब बैग लगाता बहुत कम था उन दिनों में, कम लगा था बैग में, तो बैग नीचे गिर गया। मैंने वापस कुर्ता पहन लिया और मैं बैग, कहते क्या गुम हो गया जी, मेरा बैग गुम हो गया जी। बैग क्या होता है जी, मैं ढूंढ रहे, सब लोग ढूंढ रहे थे जी। नीचे मिट्टी थी काफी सर, ऐसे ग्राउंड सा था। तो एक पुलिस वाले को वो मिल गया, कहते ये है क्या। मैंने कहा ये मेरा बैग है। कहते सोने का है क्या, मैं सोने का नहीं है। कहते क्या है ये, इतना उन्होंने बोला कि क्या है। और मैं तुरंत जो अंदर ज्ञान था ना, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का, सारा ज्ञान को मैंने शुरू कर दिया सुनाना चाहिए। अब आत्मा है, मैं आता हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप सब बच्चे हैं, सब देखे मेरे को जी, तो भाई बड़े ज्ञानी आत्मा जी। महात्मा जी ऊपर बैठो, कहाँ पे मुझे वो पीट रहे थे मेरे को, और कहाँ बोलते महात्मा ऊपर बैठो आप। मुझे नीचे से उन्होंने ऊपर बिठा दिया, 4 पैर साथ बिठा लिया मेरे को जी। और आधा घंटा उन्होंने अच्छा करा ज्ञान सुना। फिर बात करते हैं भाई, तो क्या महात्मा है भाई, विद्वान पंडित है तो भाई, इसको अगर मार देते ना आज हमारा कुछ ना होगा जी, इसको छोड़ दो इसको। मैंने उस बैच को लिया, बार चुना बैच को मैं
देर में SHO आया, उसको बोलते हैं लड़का बहुत ईमानदार है, समझदार है जी, महात्मा जी, इसको छोड़ दो जी। तो छोड़ दिया मेरे को जी। तो वो दिन और आज का दिन, मैं इस मैच को मैंने कहा कि मैंने कभी गलती से है, इतना बैच है मेरा, मुझे लगता है कि बैच नहीं है तो मेरा शरीर ही नहीं है, इतना मुझे बहुत है। तो मैंने पूछना आप लोगों को कि जब हम बाबा के ऊपर ये सब छोड़ देते हैं तो बाबा कैसे ना करके किसी भी तरीके से अपना काम करा लेता है। तो इसलिए बाबा के ऊपर निश्चय। दूसरा, बाबा के प्रति हमारे अंदर एक ट्रस्ट, एक विश्वास। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए तो बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ क्या कर दिया था? एक ट्रस्ट बनाया और सब सोचा नहीं बाबा ने कि मेरे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, उनको देना पड़ेगा मेरे को, सब कुछ क्या किया। क्यों? क्योंकि बाबा को ये निश्चय था कि मुझे कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। जब भगवान ये कह रहा है तो ये भगवान का काम है ना। अगर मुझे कुछ होगा, कुछ घटना घटेगी, बच्चों को कुछ होगा, तो कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है मेरे को? तो भगवान किसी का भी रखता नहीं, वो एक का पदम गुना रिटर्न करता है ना। तो उनको कहता है ट्रस्ट था। ऐसे ही बाबा कहता है हम सब बच्चों, हम जो कहते हैं बाबा पे निश्चय है हमारा, कहते हैं ना कि भगवान पढ़ा रहा है, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमको भी कर रहा है। लेकिन क्या अंदर में इतना विश्वास, इतना निश्चय मेरे को है? हम कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भक्ति में कहा। और यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या हम समझते हैं? समझते हैं लोग क्या सचमुच में जो कुछ मेरा है वो बाबा का है? तो बाबा को कदम कदम पर हम साथ लेकर चलते हैं। तो बाबा बंधा हुआ है हम बच्चों की मदद के लिए। ऐसे जीवन के बहुत अनुभव मेरे पास बाबा के। मैं जब वारसी में आया लगभग 2002 के अंदर, इसी महीने में मेरा वारसी आना हुआ था। तो जब वारसी में आने से पहले मैं ज्ञान सरोवर में कंपनी सेवा किया मैंने, तो वहां मुझे ऑफर मिली आप यहाँ समर्पित हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं समर्पित होना नहीं चाहता, समर्पित नहीं होना मेरे को। क्यों नहीं होना? तो बस मैं चाहता हूँ मैं फ्रीडम, किसे ना समर्पित होना कि थोड़ा सा बंधन सा होता है कि पूछ जाना, ये करना वो करना, आप घर पे हैं, कहीं जाओ कुछ भी करो, ऐसा लगता है। लेकिन रामानुसार मुझे वासी आना हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि समर्पित लाइफ क्या होती है, समर्पित जीवन क्या होता है। तो बाबा ने अनेक ऐसे अनुभव इस समर्पित लाइफ पे कराए जो कभी हम सोच सकते भी थे, समझे कि ऐसा भी हो सकता है, वो बाबा ने कराया आपसे। तो कहने का मेरा भाव क्या है कि बाबा के प्रति हमारा रिगार्ड, बाबा के प्रति प्यार, और बाबा के ऊपर अपने आप को जब बलिहार कर देते हैं तो बाबा अपना हार हमारे गले में डाल देते हैं। तो ऐसे ही हम कदम कदम पर बाबा के साथ चलते रहें। और दूसरा, अभी वर्तमान समय को हम देख रहे हैं, आज का समय दुनिया के अंदर, हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी अभी ज्यादा विस्तार में न जाकर के हमें सिर्फ सार में आने का समय, समेटने का समय। क्यों? कि कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो अचानक कुछ भी कर सकता है। तो क्या मैं उसके लिए एवर रेडी हूं? एवर रेडी तब रहूंगा मैं जब बहुत काल का मेरा अभ्यास होगा। तो हम सब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, दिन में कम से कम
बिजी हो आप, जितने भी व्यस्त कार्य के अंदर हो, हर घंटे में हम ये अभ्यास करें कि आत्मा शरीर से निकली परम धाम में गई, टच किया बाबा को, वापिस शरीर में आ गई, फिर अपने काम पे लग गए। घंटा बीता, शुरू में दिक्कत आएगी आप लोगों को, बहुत बिजी होंगे। मैं दुकान पे बैठता हूँ तो मेरे पास जब रश होता है ना, वहाँ पर टू मच भीड़ होती है। कहीं देखा कि उस समय थोड़ी देर ट्यून भी बदली होती है, क्योंकि रश काफी होता है। अब ये दो वो दो, मेरे को दो, ये कोई चेंज करो, तो कभी कभी मुझे आ जाता था बीच बीच में। लेकिन सोचा मैंने कि ये सब तो बढ़ेगा आगे आगे, लेकिन मेरी अवस्था तो वैसी वैसी रहेगी। तब मैंने ये अभ्यास शुरू किया। मैंने कितना भी बिजी होना, मैं घंटा बीता, आधा घंटा बीता, मैं अंदर चला जाता स्टोर में पीछे, 1 मिनट खड़ा हुआ, अभ्यास किया, आया, फिर काम पे लग गया। फिर 1 घंटा बीता, गया अंदर, मैं निकला शरीर से, फरिश्ता स्वरूप में बाबा के पास गया, दृष्टि ली, वापिस। उससे क्या होता था कि मेरा अटेंशन खुद पे आने लगे, मेरे वाचक के ऑटोमेटिक चेंज आने लग गया कि एक कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, और शाम का तो बैठना पड़े योग करने के लिए, तो क्या होगा? दिन भर आप बिजी हैं, परिवार में, घर में, ऑफिस में, कहीं व्यस्त है, और शाम को बोलोगे आधा घंटा आपको योग करना है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बुद्धि को सेट करने में हमारा आधा घंटा है ना। अगर आत्मा गई परमधाम में, फिर कोई याद आ गया, फिर निकली, फिर कोई याद आ गया, होता नहीं ऐसा? चाहता हूं मैं वहां तक पहुंचना, लेकिन पहुंचने से पहले कोई ना कोई संकल्प मुझे नीचे खींच के निकल जाता है। तो ये अभ्यास करते ना, तो धीरे 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 स्टार्टिंग में आपको लगेगा दिन में 2 बार होगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे लक्ष्य ले लें कि मुझे कम से कम स्टार्टिंग 11 बार, सिर्फ ज्यादा नहीं, आप 1 मिनट करो, 100 मान लो, 1 मिनट करो, फिर उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते रहो। तो आपका जो योग है ना, ऑटोमेटिक आप बैठेंगे तुरंत आपका योग लग जाएगा, जो मैं अपना आजकल ये कर रहा हूं। और दूसरा, जितना हम कम बोलते हैं, बाबा की मां बातें हैं कि जितना तुम कम बोलोगे उतना आपको ध्यान से लोग सुनेंगे। तुम्हारी वाणी के अंदर क्या चाहिए? अभी मधुरता चाहिए। मधुरता कब आएगी? जितना जितना साइलेंस में जाएंगे, अंतर्मुखता में चलते जाएंगे। तो ये 2 चीजें जीवन में लाएंगे, तुम्हारा पुरुषार्थ जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।